बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब की काबीना 68 अरकान पर मुश्तमिल हो चुकी है। क्या ये 68 अरकान पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निजात दिला सकेंगे? क्या ये 68 अरकान पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से बाहर निकाल सकेंगे? क्या ये लोग अपना प्रोटोकॉल इंजॉय करते रहेंगे और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार रहेगा? हमें IMF के सामने जिस तरह से घुटने टेकने पड़े, ये जो एक्सपर्ट्स थे ये क्यों बेहतर निगोशिएट नहीं कर सके? अब इन 68 अरकान का जो खर्चा है वो महाना करोड़ों रुपए खर्च आता है और वो कौमी ख़जाने से अदा होता है। ये कौन से ऐसे 68 अरकान हैं जिनके पास पाकिस्तान भर के मसाइल को हल करने की कुंजी मौजूद है? तो नाज़रीन, आपकी इतला के लिए ज़रूरी है कि इनके पास 1% भी पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कुंजी नहीं है, बल्कि ये लोग पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर बोझ हैं और बिल्कुल ये लोग फेवरेटिज़म का शिकार हुए हैं। ये लोग फेवरेटिज़म की बुनियाद के ऊपर तैनात हुए हैं। इनको नहीं पता पाकिस्तान के एक्चुअल मसाइल क्या हैं और हल कैसे होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी कैबिनेट की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और मैं कंडेम करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब उन लोगों को ही अपॉइंट कर रहे हैं जहाँ पर उनको नज़र आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको अगर हमने अपॉइंटमेंट ना दी तो ये किसी वक्त भी नाराज़ हो सकते हैं और आपकी हुकूमत जो है वो गिर सकती है। तो इतनी कमज़ोर ग्राउंड्स के ऊपर खड़ी हुई ये हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का इख्तियार नहीं रखती। इसके पास सलाहियत का फुकदान है, ये नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जो परसेप्शन था कि शहबाज स्पीड हैं जी वो, और वो तो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का उनके पास गुर है और वो जानते हैं, वो इस वक्त तक तकरीबन 6 माह इनकी हुकूमत को होने वाले हैं और ये बुरी तरह से नाकाम है। हमें जो समझ में आ रहा है वो एक ही नुक्ता है और वो नुक्ता ये है कि ये लोग एक एक्सटेंशन के मामले को लेकर के, एक अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर के जो है वो मुसलसल उसके ऊपर ही सियासत कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर ये जितनी एपिसोड हुई है इसका सिर्फ और सिर्फ महवर और मरकज़ वो एक अपॉइंटमेंट है। मैं समझाता हूँ कि वो कैसे। नाज़रीन, ये आपने खुर्रम दस्तगीर साहब का वो इंटरव्यू भी सुना होगा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये नवंबर के अंदर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ले आना था, कुछ जगहों के ऊपर इन्होंने जजेस अपॉइंट कर देने थे और फिर हमारे हाथ से 2023 भी चला जाना था। तो इस बुनियाद के ऊपर ये चूं का मुरब्बा सारा इकट्ठा हुआ था। अब इमरान खान साहब की भी गो इंटेंशंस वही हैं कि यार ये आर्मी चीफ जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी का ले आऊँ तो मुमकिन है हालात मेरे फेवर के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है, पार्लिमान का जो किरदार है वो इस कदर महदूद किरदार है और वो इतना डिपेंडेंट है इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, या ये सियासतदान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इन्होंने जो पार्लियामेंट जो एक सुप्रीम अदारा था उस अपने एक सुप्रीम अदारे को, पार्लियामेंट को इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की झोली के अंदर डाल दिया है। और ये सियासतदान इतने कमज़ोर हो चुके हैं। ये वो सियासतदान हैं जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम अदारा है। उस अदारे की क्रेडिबिलिटी ये है कि उस अदारे के अंदर बैठे लोग और उस अदारे के अंदर बैठे हुए जो उन पार्टियों के सरबराह हैं वो इतने, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है कि वो ये समझते हैं कि हमें आर्मी के साथ बना के रखनी है। गो के पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है वो माजी के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा करती रही। हमें उनका एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो 2018 के अंदर देखने को मिला था। उससे पहले 2013 के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है। उससे पहले 2008 के अंदर जो इलेक्शन हुए, बीबी शहीद हुए, और उसके बाद जब इलेक्शन हुए गो के वो एक मरहला और था कि आपने एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है वो मुत्तहिद होना था और आवाम भी चेंज चाह रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि आर्मी का इतना रोल क्यों बढ़ चुका है और क्यों करके ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो इतने खौफज़दा हो चुके हैं। उनमें इमरान खान साहब का भी वही नंबर है, उनमें शहबाज शरीफ साहब का भी वही नंबर है। इमरान खान साहब ने नई बात कर दी, पहले कहा कि जी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दें और उस वक्त तक एक्सटेंशन दे दें जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते और नई हुकूमत आए, जो भी नई हुकूमत आए, और वो आकर के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला करे। यानी इमरान खान जो हैं वो भी ये समझते हैं, वो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है
कि मैं इस वक्त पॉपुलर लीडर हूँ, इंतखाबात हुए तो मैंने जीत जाना है। जब उन्होंने जीत जाना है तो फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी वही करेंगे। इसीलिए उन्होंने आज उस जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात कर दी। गो कि अब उन्होंने उससे 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 जो है वो उसको अपने जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, और एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि जनाब मैं ये चाह रहा हूँ कि इंतखाबात के ऐलान तक जो है वो ये मामला मौखर कर दिया जाए। तो मौखर करने का यही मतलब है कि पिछले को आप एक्सटेंशन देते हैं, और एक्सटेंशन किसको कहते हैं? जबकि DGISPR वाज़िया स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो एक्सटेंशन चाहते हैं और ना वो किसी किस्म की एक्सटेंशन की ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट। वो ये कह चुके हैं और वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, और ये अब फेज़ आने वाला है। 15 से 20 दिन के बाद इसके ऊपर मुशावरत शुरू हो जाएगी और अगले 15 दिन के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। अब इमरान खान जब ये बात करते हैं कि जी उनको एक्सटेंशन दे दें, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो अभी टॉप 5 जनरल्स हैं, ये टॉप 5 जनरल्स भी जो हैं वो उस वक्त तक जो हैं वो इनकी रिटायरमेंट की एज भी आ जाएगी, और फिर अगले 5-6 जो हैं उनके दरमियान आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर के जो है वो दौड़ शुरू हो जाएगी कि उनमें से कौन एक आर्मी चीफ होगा। तो ये इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को गो कि हुकूमत ने डिनाइल दे दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि पाकिस्तान की सियासत क्यों आर्मी के गिर्द घूमती है? क्यों पाकिस्तान का सियासतदान इतना कमज़ोर है, इतना वल्नरेबल है कि वो समझता है कि उसकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होना चाहिए? ये एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हमें चेंज करना होगा। हमें अपने अदारों के अंदर इतनी ज़बरदस्त इस्लाहात लाने की ज़रूरत है कि हर अदारा अपनी डोमेन में रहते हुए काम करे। अगर आप अपनी डोमेन से बाहर निकल जाएंगे तो फिर यही कुछ होगा, फिर इन्हीं सियासतदानों का यही भयानक किरदार जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि ये सियासतदान अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और सेम इमरान खान कर रहे हैं, सेम शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जरदारी साहब ने किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया। मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन देने वाली असम्बली जो है वो खुद एक्सटेंशन उसको क्यों नहीं मिल सकती, यानी पार्लियामेंट जिसने एक्सटेंशन दी थी वो खुद जो है एक्सटेंशन क्यों नहीं ले सकती। और दूसरा, उन्होंने अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा जो है वो उसकी इलेक्शन की मुखालफत कर दी है। तीसरा, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तीसरा वो ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो इमरान खान साहब के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त सबसे बड़े मुखालिफ थे और कहा करते थे कि ये एक जाली वज़ीर आज़म है और इसको फ़ौरी तौर पे हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसने ख़राब कर दिया, इसके नज़रियात असूल ख़राब कर दिए और फ़लाँ तमाम काम कर दिए। तो वो उस वक्त इंतखाबात के हामी थे। अब जब वो इक़्तिदार के अंदर आ गए तो वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुख्तसरन वन लाइनर ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासत, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान वो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, मुल्की मफाद को कोई आदमी तरजीह नहीं देता। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया, ये भी मुमकिन है मैं उन तमाम लोगों के नाम सबको बता दूं जो अदारा मुल्की मफाद के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ हूँ। कौम को आखिरी कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा, ये अब इमरान खान साहब ने कहा है। मैं यहाँ पर इनके इस नुक्ते से एक सवाल और उठाता हूँ कि जो अदारा मुल्की मफाद के साथ खड़ा है मैं उसके साथ हूँ, यानी अगर इस वक्त मौजूदा आर्मी इस इत्तेहादी हुकूमत की सपोर्ट कर रही है और उस इत्तेहादी हुकूमत को इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि ये चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली किसको मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेजिंग जो है ये गलत है और ये मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब आपके लिए भी, शहबाज शरीफ साहब आपके लिए भी, खुदारा पाकिस्तान के मफाद को पहली तरजीह दें और शख्सियात से अदारों को बालातर करें। अदारे कायम रहते हैं, हमेशा रहना होता है उन्होंने, और इसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट एक फोरम है, वो एक रोड मैप तय कर दे। जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप तय किया हुआ है कि एक चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हुए, पता है कि अगला कौन है, उससे अगला कौन है, उससे अगला कौन है, तो आर्मी के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। आर्मी को आप इस तरह से जो है वो पिक एंड चूज़ से निकाल दें। आप अगर आप ये एक तजर्बा भी करके देख लें, अगर आप ये तजर्बा नहीं करना चाहते तो फिर अपने आप को इतना कमज़ोर मत शो करें
कि आप एक अपॉइंटमेंट को लेकर के जो है वो तमाम मुल्क की सियासत उसके गिर्द घूम रही है। इस वक्त सैलाब तरजीह नहीं है, इस वक्त मुल्क के अंदर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो तरजीह नहीं है, IMF और इकॉनमी के मामला जो हैं वो उनको हल करना तरजीह नहीं है। उनकी भी तरजीह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है और इमरान खान की भी तरजीह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है। वो चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट हम कर दें तो 23 के अंदर हम वापस आ जाएंगे, ये चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट इन्होंने कर दी तो हमारे यहाँ से 23 चला जाएगा। तो ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यहाँ रिपोर्ट कर रहा था शहबाज शरीफ साहब के सारे काबीना के मामला को एक बार फिर कंडेम करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मज़ीद चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।